तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मदरबोर्ड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। अपन इंटेल और एएमडी दोनों प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, दोनों मदरबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कितनी उनकी सीरीज आती है, कितने क्या आती है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और किन प्रोसेसर के हिसाब से कौन सा मदरबोर्ड लेना बेस्ट होगा, इसके बारे में भी आज अपन बात करने वाले हैं। ये पूरी जो वीडियो है, ये पूरी मदरबोर्ड और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड है। पूरी इसमें आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ये सब्सक्राइब कर लेना और अपने वीडियो की तरफ बढ़ते रहें। तो गाइस अपन पहले बात कर लेते हैं एएमडी के प्रोसेसर्स के बारे में। एएमडी का प्रोसेसर में मेनली 3 सीरीज़ आती है। एक तो एस सीरीज़ आती है और एक बी सीरीज़ आती है और एक एक्स सीरीज़ आती है। इनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। पहले अपन ए सीरीज़ के मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अब ए सीरीज़ के जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, जैसे कि ए520 जो मदरबोर्ड आता है, मैं आपको डिस्प्ले रख दूँगा। वो जो मदरबोर्ड आते हैं या ए सीरीज़ से स्टार्ट होने वाले जो मदरबोर्ड आते हैं, वो बेसिक लेवल के मदरबोर्ड आते हैं। जैसे कि आपको अगर ऑफिस वर्क करना है, अल आपको बेसिक टास्क करने हैं, तो ये 2 ए सीरीज़ के मदरबोर्ड आते हैं, इनका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और ये आपकी जितने भी बेसिक लेवल की एंट्री लेवल की जो भी कंप्यूटर के कम काम होते हैं, वो आपको ईज़िली करा देंगे। तो अपन अब बात करते हैं बी सीरीज़ के मदरबोर्ड की। बी सीरीज़ के जो मदरबोर्ड आते हैं ना, वो मिड रेंज के मदरबोर्ड आते हैं, जैसे कि बी450, बी490 जो मदरबोर्ड आते हैं, ये मिड रेंज के। जैसे कि आपको कोडिंग करनी है, आपको की ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, आपको की गेमिंग करनी है, मतलब ये जो है ये मिड रेंज के आते हैं। इसमें आप बेसिक लेवल का काम भी कर सकते हैं और हल्की-फुल्की गेम वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मिड रेंज के मदरबोर्ड आते हैं। अगर आपको हल्की-फुल्की कैजुअल लेवल की गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है और मल्टीटास्किंग करनी है, तो आप बी सीरीज़ के मदरबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। वो जो अगला जो सीरीज़ आती है, वो एक्स सीरीज़ आती है। मदरबोर्ड में एंड एएमडी में सबसे हाई एंड जो आती है, वो एक्स सीरीज़ आती है। अगर आपको पावरफुल मदरबोर्ड चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एंट्री हाई लेवल की गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन से रिलेटेड काम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप एक्स सीरीज़ के मदरबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। तो वैसे अपन अब बात कर रहे थे इंटेल के मदरबोर्ड्स की। इंटेल में भी 3 सीरीज़ आती है। पहले आता है एच सीरीज़, बी सीरीज़ और जेड सीरीज़। तीनों को बारी-बारी से अपन मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँगा। तो अपन एच सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। एच सीरीज़ का जो मदरबोर्ड आता है, वो आपको बेसिक लेवल के जितने भी काम हैं, वो आपको आसानी से करा देगा, पर आप इसमें एम नहीं कर सकते। तो अगर आपको बेसिक टास्क करना है, आपको ब्राउज़िंग करनी है, आपको ऑफिस वर्क करना है, इसके मदरबोर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसके अंदर सीरीज़ आती है और आपको आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार चूज़ करके आप पीसी बिल्ड करवाएँगे। इसी लिए ये वीडियो है। तो अपन बात करते हैं बी सीरीज़ का मदरबोर्ड। बी सीरीज़ के जो मदरबोर्ड आते हैं, वो जैसे मिड रेंज के मदरबोर्ड आते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि तो आप इसमें कोडिंग करनी है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, ब्राउज़िंग करनी है, मल्टीटास्क करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जेड सीरीज़ के जो मदरबोर्ड आता है, वो आता है जेड सीरीज़। जेड सीरीज़ के 2 मदरबोर्ड आते हैं, इसमें आपको हाई एंड का जो काम है वो सारा का सारा इसमें हो सकता है। यानी आपको अनलोन प्रोसेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो जो आपको अगर पावर को कंप्यूटर चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, तो आप जेड सीरीज़ मदरबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। ये जो मदरबोर्ड आते हैं, इसमें आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन से रिलेटेड काम है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अपन प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अपन अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। मदरबोर्ड में हमने समझ लिया, अब अपन प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेल में अगर आप इंटेल की तरफ जा रहे हो, तो इंटेल में 3 सीरीज़ आती है। एक तो आती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ और एक सीरीज़ आती है और एक ये सीरीज़ आती है। बारी-बारी से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना? तो आप समझ जाओगे। तो जो पहले जो सीरीज़ आती है, वो आती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। अगर आप ऑफ़िस वर्क करना है, आपको यूट्यूब वगैरह चलानी है, आप ब्राउज़िंग करनी है, आपको मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत करनी है और बेसिक लेवल का आपका काम है, तो आप इंटीग्रेटेड जो प्रोसेसर्स आते हैं, उसके साथ अपन जा सकते हैं। ये इसके लिए आपको एच सीरीज़ और बी सीरीज़ दोनों मदरबोर्ड के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो सीरीज़ आती है, वो आती है एफ सीरीज़, जैसे कि इंटेल आई5 बेल 400 एफ। तो ये एफ आया ना, ये एफ सीरीज का प्रोसेसर होता है। इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिलता, वही और कुछ ज़्यादा फर्क है इसमें नहीं रहता। बस इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ये थोड़ा तो सस्ता पड़ता है। जो आपका जैसे कि आपने किया 12400, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। वो जो 12400 एफ जो आता है, वो आपको थोड़ा वो
सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं आता, सॉरी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आते हैं, वो आप उसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए आप बी सीरीज़ और ए सीरीज़ दोनों के मदरबोर्ड, सॉरी पी सीरीज़ और एच सीरीज़ दोनों मदरबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है के, इंटेल में के सीरीज़ के जो आते हैं, जैसे पीछे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, ये के सीरीज़ का के सीरीज़ का प्रोसेसर। अगर आपको को बिल्कुल हाई एंड कंप्यूटर चाहिए तो आप के सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए आपको जेन सीरीज़ का मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, तो ये मेट्रो पोटेंशियल पे चल पाएगा। आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कैसे एक बढ़िया कंप्यूटर बाय कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में दोनों के लिए वीडियो है, तो ये बहुत अच्छी रहेगी आपकी। गाइडेंस मैंने सुन कर रखा है, किन-किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है प्रोसेसर पीसी बिल्ड करते समय, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस वीडियो को देखें। और आप एएमडी के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। एएमडी के अंदर भी आपको 3 सीरीज़ ही देखने को मिलती है। पहला आता है क्लैंक प्रोसेसर, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, को नहीं तो आपको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तो ही आप इसमें डिस्प्ले ले पाएँगे। और इसके लिए आपको ए सीरीज़ और बी सीरीज़ दोनों मदरबोर्ड रिकमेंडेड है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किस पर करना है, कोई ईज़िली करा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अगला आता है वो जी सीरीज़ आता है, बोले तो राइज़न 8 5600 जी, तो ये जी आया ना, ये जी सीरीज़ का ब बोर्ड है, इसमें ये जी सीरीज़ का प्रोसेसर है, उसके आपको नो ग्राफिक कार्ड इसमें इनबिल्ट देखने को मिलता है, मतलब ग्राफिक्स इसमें लिए इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है, इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आप बी सीरीज़ का मदरबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ए सीरीज़ के अंदर भी जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप बी सीरीज़ का मदरबोर्ड ही ले। और अगला जो आता है, एक को आता है एक्स सीरीज़ का मदरबोर्ड एचवीएक्स, है ना? बताया ना स्कूल। तो आप इसके लिए आपको एक्स सीरीज़ का ही मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये अनलोड होता है और ये बड़े परफॉर्मेंस निकाल के आपको देगा। तो इसके लिए आप एक्स सीरीज़ का मदरबोर्ड ही लगवाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय भारत। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल दिशा।